भाजपा के सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने क्या मध्य प्रदेश की जनता को इतना अनपढ़ समझ लिया है, इतना अनभिज्ञ समझ लिया है कि वो जो कुछ बोलेंगे और यहाँ की जनता सब मान लेगी। एक बयान उनका सुना रहा हूँ। इस बयान को सुनने के पहले यह जानते हैं कि बीडी शर्मा कह रहे हैं दिग्विजय सिंह के लिए। बीडी शर्मा को क्या यह मालूम है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की 5वीं बार सरकार बनी है। 22-23 साल हो रहे हैं बीजेपी की सरकार को। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ तो दिग्विजय सिंह का कार्यकाल कब था? 1993 से 2003 तक। 2003 के बाद लगातार बीच में 1.5 साल छोड़कर कमलनाथ की सरकार थी, बीजेपी की सरकार है। एक भी मामला दिग्विजय सिंह पर भ्रष्टाचार का कायम बीजेपी ने आज तक क्यों नहीं किया? क्यों नहीं दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के भ्रष्टाचार का एक भी मामला बीजेपी उजागर कर पाई है? सिर्फ हवा में बातें कर रही है बीजेपी। बीजेपी को लगता है कि हम जो कहेंगे जनता आंखें मूंद कर उसे मान लेगी। जनता बहुत होशियार है, जनता बहुत समझदार है बीडी शर्मा जी। 23 साल से आप लोगों ने दिग्विजय सिंह के कार्यकाल का, दिग्विजय सिंह के सरकार के समय का एक भी मामला जनता के सामने क्यों नहीं लाए हैं? इस फाइल में भ्रष्टाचार दिख रहा है। इस मामले में दिग्विजय सिंह सरकार ने इतना भ्रष्टाचार किया, बल्कि आज 2026 में भी बीडी शर्मा बयान दे रहे हैं कैमरे के सामने, माइक के सामने। वह यह कह रहे हैं कि मैं सरकार से, मध्य प्रदेश की सरकार से, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार से मांग करता हूं कि वह दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराएं। 23 साल बाद भी अब अपनी ही सरकार से मीडिया के सामने खड़े होकर मांग कर रहे हैं। बीडी शर्मा जी, अपनी सरकार के सामने तो कभी मांग करके दिखाइए, कभी अपनी पार्टी की बैठक में तो मांग करके दिखाइए। आप इतने वर्षों तक प्रदेश अध्यक्ष थे तो अपनी सरकार में क्यों नहीं ऐसी कोई मांग की? प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिए जाने के बाद, केंद्रीय मंत्री न बनाए जाने के बाद आप ऐसी मांग कर रहे हैं। पहले कहां थे? प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए आपने आज तक ऐसी मांग क्यों नहीं की? जब कांग्रेस की सरकार आएगी, अभी वो चुनाव आएंगे, तो कांग्रेस के लोग भी भ्रष्टाचार की बातें करेंगे कि बीजेपी सरकार में इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार। और जब तक कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी वाले चिल्ला रहे थे इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार। न बीजेपी कभी कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर करेगी और न कभी कांग्रेस बीजेपी के भ्रष्टाचार को उजागर करेगी। मैं तो यह कभी कभी सोचा करता हूं कि क्या कभी अंग्रेजों ने हमें इस कदर और इतना लूटा जितना वर्तमान में राजनेता और अधिकारी इस देश को लूट रहे हैं। 100, 200, 500 करोड़ कोई मायने ही नहीं रखते। छोटे छोटे बाबू कर्मचारियों के पास 100-200 करोड़ की संपत्ति मिल रही है। एक ऐसी लूट मची हुई है, बस एक दूसरे पर आरोप लगाओ और जनता को बेवकूफ बनाओ। और बहुत हद तक जनता बेवकूफ बन भी रही है। जनता को समझ में ही नहीं आ रहा है कि एक बार वह न बीजेपी की तरफ देखे न कांग्रेस की तरफ। वह ऐसे लोगों का चयन करे, ऐसे लोगों को चुने, ऐसे लोगों को चुनाव में वोट दे जिनकी छवि वाकई में थोड़ी बहुत तो ईमानदारी वाली हो,
मैं तो बार बार कहता आया हूं, फिर कह रहा हूं, आप निर्दलीय लोगों को क्यों नहीं चुनते हैं? आप ऐसे लोगों की तरफ क्यों नहीं देखते हैं जो सुनियोजित और संगठित होकर भ्रष्टाचार नहीं कर सकते? बाकी कहने की बातें हैं। मैं फिर कह रहा हूं बीडी शर्मा जी से, अगर दिग्विजय सिंह की सरकार में एक भी भ्रष्टाचार हुआ है तो भाजपा सरकार है, उजागर करके दिखाए। नहीं कर सकती बीजेपी सरकार एक भी मामले को उजागर। वर्तमान में भी मीडिया में देखिए इतने घोटाले, इतने सारी बातें सामने आ रही हैं। अभी 800 करोड़ रुपए का एक घोटाला सामने आ रहा है। लोकायुक्त ने मामला भी पंजीबद्ध किया है। देखिए यह मामला कहां तक जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जिन भी सांसदों और विधायकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, 1 साल में एमपी एमएलए कोर्ट में उनका फैसला हर हालत में आ जाएगा। यह बात मोदी जी द्वारा कहे हुए भी 5-6 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। मतलब एक व्यक्ति, एक नेता, एक राजनेता बनने के बाद भ्रष्टाचार करता है और 20 साल 25 साल उसका फैसला ही नहीं आता है, और वह 25 साल राजनेता बनकर राज करता है और एक छोटे से भ्रष्टाचार से कमाई हुई संपत्ति से वह भ्रष्टाचार करता है और फिर वह बड़ा नेता बन जाता है और बड़ा नेता बन जाता है, और एमपी एमएलए कोर्ट से उसका कोई फैसला ही नहीं आ पाता। यह न्याय व्यवस्था है? कैसी न्याय व्यवस्था है? जबकि एमपी एमएलए कोर्ट अलग से बना दिया गया है। अलग से इसलिए बनाया गया था कि इन न्यायालयों में ज्यादा लोड न पड़े और जल्दी फैसले आ जाए। लेकिन 20 साल 22 साल 25 साल से तो फैसले नहीं आ पा रहे हैं। क्या उम्मीद करे जनता, और कैसी उम्मीद करे जनता कि कौन ऐसी सरकार आएगी जो भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात तो दूर, कुछ तो कमी लाएगी। आज तो छोटे छोटे मामलों में भी बिना 10-20 रुपए दिए कोई काम ही नहीं होता। अगर आपको अपने दरवाजे पर अच्छी झाड़ू लगवाना है तो उसके लिए 10-20 रुपए देना होगा। अगर लाइनमैन से तत्काल आपको लाइट में फॉल्ट आ गया है, उसे बनवाना है तो 150 रुपए देना होगा। हम भ्रष्टाचार को कहां से कहां ले जाके रख दिए। और जो भी देखिए नेता भ्रष्टाचार मुक्त भारत की हमें घूंटी पिलाते रहते, हमें भाषण देते रहते। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी कर दी गई हैं, इतनी गहरी कर दी गई हैं कि लगभग यह एक बहुत बड़ा वट वृक्ष बना दिया गया है। यह आसानी से समाप्त होना तो दूर, कम ही नहीं हो पाएगा। ने कौन कौन सी होटलें बनाई? मैंने कहा ना, मैंने तो एक ऐसा उदाहरण आपको दे दिया है। मैं तो मध्य प्रदेश की सरकार से कहूंगा कि दिग्विजय सिंह के समय में चरणों की भूमि किन किन को सौंपी गई, जरा इसकी जांच हो जाए। और उनमें होटल बने, उनमें क्या क्या बने, ये पूरा मध्य प्रदेश जानता है। ये वही दिग्विजय सिंह जी है ना जिन्होंने भ्रष्टाचार में आकंठ डुबो दिया था मध्य प्रदेश को, जिन्होंने मध्य प्रदेश को लूट लिया था।